नमस्कार दोस्तों, पंजाब भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य होने की वजह से आज पंजाब में कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं और अभी रिसेंटली बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। ऐसे में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, कौन कौन से बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट हैं जो यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है और कौन कौन से रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है। वीडियो पूरा देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए अपने इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जरूर फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रोजेक्ट है दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट। 650 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे दिल्ली से लेके गुरदासपुर तक एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के रूप में इसे पंजाब रीजन में डेवलप किया जा रहा है। वहीं नखोड़ा से अमृतसर तक ग्रीनफील्ड स्पेस के रूप में बनाया जा रहा है, जो स्टार्टिंग में इसे 4 लेन हाईवे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो बाद में इसी को 8 लेन के रूप में एक्सटेंड किया जाना है। अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करूं तो 2016 को अनाउंसमेंट करने के बाद 2019 में ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड के रूप में तैयार करने की घोषणा की गई थी। अभी यहाँ पे काफ़ी तेजी से कंस्ट्रक्शन भी हो रहे हैं। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये अपने कहे टाइम यानी कि 2025 तक यह पूरी तरह से कंप्लीट हो पाती भी है या फिर नहीं हो पाती। वहीं हमारा दूसरा प्रोजेक्ट है हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रोजेक्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा लुधियाना के पास IAF के मौजूदा हल्द्वारा एयरपोर्ट को विकसित करके एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में इसे बनाने का प्रस्ताव रखा है, जो 2000 स्क्वायर मीटर एरिया में डेवलप करके इसे टर्मिनल भवन को बनाना है, एफ्रॉन को बनाना है, टैक्सीवे को बनाना है, साथ ही साथ इंटरनल जितने भी चीज़ें हैं उसे विकसित करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से कार पार्किंग, लिफ्ट और भी बहुत सारे आधुनिक चीज़ों को यहाँ पे लेस किया जाना है। ऐसे में अगर यह एयरपोर्ट पूरी तरह से बनकर तैयार होती है, बहुत ही अच्छे तरीके से अगर यह डेवलप होती है, तो कहीं ना कहीं यह पूरे पंजाब की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट एयरपोर्ट में से एक होगी। पूरे हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने में 47 करोड़ की लागत आई है, जिसे जून 2023 तक पूरी तरह से कंप्लीट किया जाना है। लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो 2021 में कार पार्किंग, एप्रोन जैसी चीज़ों का काम पूरा कर लिया गया है और फिलहाल पैसेंजर्स टर्मिनल्स के लिए यहाँ पे फंड वेट की जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि इसे जल्द से जल्द टर्मिनल्स का भी निर्माण किया जाना है। वहीं इसके अलावा भी लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, पठानकोट जैसे जगहों पर नए एयरपोर्ट को वर्ल्ड क्लास के रूप में बनाया जाना है या फिर विकसित किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह हलवारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपने कहे टाइम पर पूरा होता है या फिर नहीं होता है। वहीं हमारा तीसरा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। जिस तरह से हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग स्टेट्स के शहरों में एक इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में IT सेक्टर, बिजनेस हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, उसी तरह अमृतसर से लेके कोलकाता तक एक बेहतरीन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव पास किया है, जिसमें तकरीबन 20 बड़ी बड़ी सिटीज को शामिल करके इसे एक रोजगार के रूप में, एक अवसर के रूप में इसे बनाने के लिए प्रस्ताव किया गया है, जिसमें एक बार बनने के बाद यहाँ पे लाखों लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, जिससे ना सिर्फ इंडस्ट्रीज वगैरह बल्कि इसी के तहत स्मार्ट सिटी को भी डेवलप किया जाना है, जिससे इकोनॉमी तो बूस्ट होगी, साथ ही साथ यहाँ पे काफ़ी लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। अगर इस प्रोजेक्ट को थोड़ी सी डिटेल में बात करूँ तो 6000 करोड़ की अभी तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और धीरे धीरे करके इसे आगे की ओर बढ़ाया जा रहा है। अगर यहाँ पे अभी डेवलपमेंट देखना है तो आप पंजाब के भटिंडा में जाकर देख सकते हैं, वहाँ काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। वैसे ही 2035-40 तक पूरे कोलकाता से लेके अमृतसर तक इसे बहुत ही आधुनिक तरीके से डेवलप करके पूरा किया जाना है। ऐसे में हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। पंजाब के रायपुर गांव में बनाया जा रहा है लॉजिस्टिक हब। 3 बड़े बड़े लॉजिस्टिक पार्क को अडानी ग्रुप, पंजाब लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस लॉजिस्टिक हब को डेवलप किया जा रहा है, जिसे जालंधर, अमृतसर, भटिंडा, पटियाला जैसे शहरों को कनेक्ट करके इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करेगी। वहीं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है अमृतसर रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जिस तरह से हमारे देश में वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की मुहिम शुरू हुई है, ऐसे में पंजाब का अमृतसर भी इस मुहिम में पीछे नहीं है। आज अमृतसर रेलवे स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन काफी तेजी से हो रहा है और इसके लिए काफ़ी सारे यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन वर्क है, जिसके तहत धीरे धीरे करके इसे डेवलप किया जा रहा है ताकि कोई भी तरह का यात्रियों को परेशानी ना हो। इसीलिए धीरे धीरे करके इस अमृतसर रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है। वहीं रिपोर्ट्स का मानना है कि अमृतसर एक अच्छा टूरिस्ट डेस्टिनेशन होने की वजह से इसे एयरपोर्ट के जैसा एक बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें सभी टेक्नोलॉजी और सभी एडवांस फैसिलिटी इंक्लूड होगी, इसी के तहत इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया जाना है। अगर मैं लेटेस्ट अपडेट की बात करूँ तो अभी तक यहाँ पे 500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो
हो चुकी है, यानी कि 500 करोड़ की काम हो चुकी है और आने वाले टाइम में 300 करोड़ की और यहाँ पे खर्च की जानी है और इसी के तहत इसे पूरी तरह से वर्ल्ड क्लास के रूप में डेवलप किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये कब तक बनकर तैयार हो पाता है, कब तक ये पूरी तरह से मॉडर्नाइजेशन हो पाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमृतसर रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जा रहा है, बल्कि इसके अलावा भी जालंधर में रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाना है, साथ ही साथ चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन डेवलप किया जाना है। वहीं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है लुधियाना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। आज जिस तरह से हमारे देश में स्मार्ट सिटी के तहत बड़े बड़े शहरों को डेवलप करके एक स्मार्ट मिशन के तहत इसे वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है, ऐसे में लुधियाना को भी एक वर्ल्ड क्लास के रूप में स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किया जा रहा है। आज लुधियाना में काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं। ऐसे में देखना ज़रूरी होगा कि यह लुधियाना का स्मार्ट सिटी कब तक बनकर तैयार होता है। ठीक के तहत जितने भी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना, सड़कों को चौड़ीकरण करना, स्ट्रीट लाइट लगाना, जगह जगह पर पार्क इत्यादि को बनाया जाना, 24/7 पानी प्रोवाइड कराना, 24/7 बिजली प्रोवाइड कराना, स्मार्ट वर्क होना, स्मार्ट स्कूल होना, स्मार्ट सड़कें होना, ये सारी चीज़ें स्मार्ट सिटी के तहत ही बनाए जा रहे हैं जो आज लुधियाना में आपको देखने को मिल सकते हैं। ऐसे में देखना ज़रूरी होगा ये लुधियाना का स्मार्ट सिटी कब तक बनकर तैयार होता है। वैसे तो कोई भी स्मार्ट सिटी की कोई डेडलाइन नहीं है, या धीरे धीरे करके इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च होते होते इसे धीरे धीरे करके 2035-40 तक इसे विकसित किया जाना है, जिसमें ना सिर्फ बेसिक चीज़ों को अच्छी तरीके से डेवलप करना है बल्कि इंडस्ट्रियल हब, बिजनेस हब, रेसिडेंशियल एरिया, मार्केट, सभी चीज़ों को वर्ल्ड क्लास के रूप में विकसित किया जाना है। इसमें सभी चीज़ें शामिल है, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भी जितने भी छोटे छोटे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं सभी को स्मार्ट सिटी के तहत ही बनाए जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि ये कब तक लुधियाना का स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाता है। ऐसे में पंजाब में सिर्फ लुधियाना ही नहीं बल्कि जालंधर और अमृतसर भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसे वर्ल्ड क्लास के रूप में स्मार्ट सिटी के तहत विकसित किया जाना है। वहीं हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है मेहसाना भटिंडा जम्मू नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। इंडिया गैस नेट लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट। 25% का स्टेक गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, 26% का इंडियन ऑयल, 11% का भारत पेट्रोलियम और 11% का हिंदुस्तान पेट्रोलियम के रूप में इसे डेवलप किया जाना है, जो तकरीबन 1850 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। राजस्थान के मेहसाना से उदयपुर होते हुए जोधपुर, बिलावल, अलवर, भटिंडा पंजाब तक बनाया जा रहा है, जिसकी एस्टिमेट कॉस्ट तकरीबन 55 बिलियन रुपीज़ है। 2018 में शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसे रोक दिया गया था, बट अब खबर आ रही है कि इसे 2022 के एंड तक कंस्ट्रक्शन को शुरू किया जाना है। ऐसे में देखना जरूरी होगा कि यह गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होती है। अगर यह गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट बनकर तैयार होती है तो काफ़ी सारे लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और डायरेक्ट बेनिफिट्स होगा। ऐसे में देखना होगा कि ये सारे बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो अभी मैंने बताए वो कब तक बनकर तैयार हो पाते हैं। फिलहाल आज का यह वीडियो मेरा यहीं पे एंड होता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और कोई भी क्वेश्चन और क्वेरीज के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ज़रूर फॉलो करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।